This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 अप्रैल के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे इस वक्त ऑयल तेल की कीमतों का प्रीमियम देने का वक्त आ गया है और अब सऊदी अरब से भी प्रीमियम है और आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब लाइट यूं इस वक्त तकरीबन वैसे तो $125 पे है, लेकिन पाकिस्तान को तकरीबन ये जो पेट्रोल वगैरह की जो पड़ रही है इस वक्त तकरीबन अब ₹350 पर लीटर के हिसाब से पड़ रही है और इसी हिसाब से फिर आपको प्राइसिंग जो है वो पेट्रोल पंप पे भी पड़ती होगी। तो ये अब सूरत हाल जो है ये प्रीमियम पे है। और इससे पहले मैंने अपने पिछले वीडियो लॉग में आपको बताया था कि ओमान का जो तेल है वो तो बहुत ही ऊपर जाए चले जा रहा है, 173 तो पिछले हफ्ते था। तो अब ये जो प्रीमियम प्राइसिंग के बाद जो है ये हमारी जो तरक्की पजीर जो मईशतें हैं उनका क्या होगा, तो इस हवाले से हम बहुत देख रहे हैं चीज़ें। इस पर काफ़ी काम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे बिल्डर्स जो हैं वो भी कहना शुरू हो गए हैं कि भाई रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ सकती हैं। गुर्बत के हवाले से बात हो रही है। पाकिस्तान के जो आला काम हैं वो बात कर रहे हैं कि ईवी गाड़ियां उनका इजरा होना चाहिए। ईवी गाड़ियों के बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान में लगी हुई हैं। BYD की जो असेंबली होगी हाफ पावर के उसमें वो होगी तकरीबन हो सकता है अक्टूबर वगैरह से होगी, शायद प्लान अगस्त में आएगा, इस तरह की चीज़ें हैं। और फिर ये साजगार में भी था, फिर निशात पावर, निशात जूनियर पावर में नेक्स्ट जेन उसमें भी ये चीज़ें थी, जैको के गाड़ियाँ जैसे थी। तो अब ये है कि हमने GAC के अंदर लकी में भी देखा कि वो भी कर रहे हैं, फिर बाद साजगार वाले भी जो है वो कह रहे थे कि वो करेंगे। तो इस तरह ये है कि EV गाड़ियाँ हैं मगर ये सब हाई एंड पे आ रही हैं। अब ये है कि बहरहाल मोटरसाइकिल्स हम देख रहे हैं काफ़ी इस वक्त इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं बाइक्स वगैरह वो ये लोअर एंड पे भी हैं, मिडिल एंड पे भी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अभी काफ़ी वक्त लगेगा। और ये कि एनर्जी कंजम्पशन मुल्क में रहेगी। काफ़ी बाहर कवरेजेस हमने देखी कि पाकिस्तान के सोलर के हवाले से हुई, तो उस वक्त यही कहा जा रहा है कि 25% जो नीड थी वो सोलर से पूरी हुई। अच्छी चीज़ है। और ये कि ये ज़्यादा होती तो हमारा जो इस वक्त ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता नहीं। अब ये तखमीना ये है कि इस वक्त तो तकरीबन हम देख रहे हैं 8-9 महीने के हिसाब से तकरीबन 28-29 बिलियन डॉलर का इस वक्त ट्रेड डेफिसिट, तो वो अब 40 बिलियन से तो टप्पा वाला ऊपर लग रहा है और ज़्यादा बल्कि लग रहा है। और ये प्रीमियम जैसे मैंने ये बातचीत शुरू की, ऑयल प्राइस प्रीमियम जो पाकिस्तान अब देगा, तो ये सब चीज़ें जो हैं, प्लस ये कि इसके पे दूसरे भी असरात हैं और वो है इंटरेस्ट रेट वगैरह के हवाले से। जो इंटरेस्ट रेट भी पाकिस्तान में जो है वो बढ़ सकते हैं जैसे कि ये चाइना गोइयाँ होती हैं। तो इस हवाले से ये चीज़ थी, मैंने सोचा कि आपको बताऊं। अच्छा, अब ये बात ये भी आ रही थी कि रिफाइनिंग सेक्टर के बहुत नफ़े हो गए हैं, बहुत विंडफॉल नफ़ा जो है वो हो सकता है कि ये मार्च के नताइज में हो या जून के नताइज में हो या दोनों नताइज में हो। और हमने फिर इनकी ये शेयर प्राइसेस ही देखी कि इन्होंने अगेंस्ट दी मार्केट परफॉर्म किया, जाके यहाँ तक कि सिनर्जी एक चौथी जो हमारी रिफाइनरी जिसमें ज़्यादा शेयर होल्डर्स का इतना वो गेन नहीं आता, तो वो भी अपने रेटों पे खड़ी रही। यानी बहुत ज़्यादा जो हमारी मार्केट गिरी तो उसमें सिनर्जी वगैरह के रेट इतने गिरे नहीं। तो इस हिसाब से देखें क्या जो अटक रिफाइनरी थी, मिड कंट्री रिफाइनरी, उसने तो आउट परफॉर्म कर दिया। और नेशनल रिफाइनरी ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का वी शेप का 2-3 दफ़ा करा। और ये कि वो अपने गोइंग कंसर्न वाले मसलों से निकले इस पर्टिकुलर फिस्कल में, इस फिस्कल के अंदर। अब ये बातें आ रही हैं कि ये जो विंडफॉल गेन है या ये विंडफॉल जो नफ़े हैं इस पे कोई कैप लगेगा। मुझे थोड़ा सा इस पे डाउट लगता है कि कोई इस तरह का कोई कैप पाकिस्तान में जो है वो लग सकता है, क्योंकि आगे मुमकिन तौर पे जो अटक ग्रुप की कंपनीज़ हैं ये हो सकता है बाद में आगे चल के टारगेट कंपनीज़ भी हों। और इसमें इस हवाले से हम कभी प्रोग्राम करेंगे। लेकिन ये जो अटक सीमेंट की ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें फौजी सीमेंट और कैपो के साथ मिलकर अटक सीमेंट जो है वो ले रहे थे, तो इसमें ये कि आगे चल के दूसरी भी अटक ग्रुप की जो कंपनियां हैं जिसमें अटक पेट्रोलियम है, अटक रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी है, और फिर सबसे जो बड़ी कंपनी है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ENP की, तो ये सब तकरीबन टारगेट कंपनीज़ है। तो मुझे थोड़ा सा ये इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कैप वाली रिफाइनरी सेक्टर में, ये मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है। ये बातचीत चली थी कल, तो मैंने सोचा कि हिसाब से आपसे जो है वो बात कर लूँ। UBL जो है इस वक्त काफ़ी इस वक्त तख्ता मश्क बना हुआ है। बहुत ज़्यादा इस वक्त इसके जो भाव हैं वो नीचे गिर रहे हैं। बहुत सारी बातें इसमें हुई। कल भी मैंने इस पर बात की थी और ये कहा था
सरमायाकारों को आप चाहें अगर आप एंजाइटी का शिकार हैं तो आप हबीब बैंक से इसको कर सकते हैं, क्योंकि हबीब बैंक का हर क्वार्टर में जो है वो डिविडेंड्स बढ़ रहे हैं, सूरत हाल बेहतर हो रही है, हबीब बैंक की जो डिविडेंड्स बढ़ते चले जाएंगे। तो लेकिन इसमें आप लोग पूछ रहे थे कि वजह क्या है, तो वजह मैंने कुछ थोड़ी बहुत बताई थी। एक तो थोड़ा सा यूँ ऐसे ही कह दिया था कि एक तो यूएई वगैरह या गल्फ़ के जो एक एक्सपोजर है, फंडेड एक्सपोजर है, एक तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन असल जो वजह जो चीज़ है वो ये है कि बॉन्ड में तकरीबन 2.5 ट्रिलियन की कोई फिक्स रेट बुक है, जो जिस पे कि तकरीबन ये ड्यूरेशन जो है वो 3.5 साल की है, और ये अगर मार्केट कुछ हो तो इसमें वो कहते हैं कि कुछ ये बुक कर सकते हैं। अगर 1% रेट जो है वो हिट होता है, कोई लॉस वगैरह या बुक कर सकते हैं। कोई हो सकता है कि उस पर कोई एक्विटी में कोई वो चीज़ हो। पर ये कि यूबीएल यूँ तो बहुत बड़ा बैंक है, बहुत ही बड़ी बुक है, ट्रिलियंस के डिपॉजिट्स हैं, फिर ट्रिलियंस के तकरीबन यानी एडवांसेस हैं। और एक थोड़ा सा मार्केट से इंडस्ट्री से हट के चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपॉजिट से ज़्यादा हैं। तो आप इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे लेते हैं? बहरहाल ये है कि मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि हाँ, थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड पोर्टफोलियो अभी होगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उस पे थोड़ा बहुत यानी मार्क टू मार्केट कोई लॉसेस बुक हो सकते हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अब यूबीएल भी अच्छे खासे रेटों पे आ गया है, और एचबीएल भी बहुत अच्छे रेटों पे है। आपकी जो भी इसमें आप अपना फ़ैसला कर सकते हैं। इसमें ये है कि हम एचबीएल में थोड़ा क्वार्टर वाइज़ ग्रोथ देखते हैं डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमें 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 डिविडेंड यील्ड चाहिए। तो जो डिविडेंड पहले यूबीएल बैंक में थी, तो वो चीज़ें अब बात एचबीएल बैंक पे भी आ सकती, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। हमारे जो तजज़ियाकार हैं उन्होंने एक निशानदही की कि फॉरेनर्स ने काफ़ी सेलिंग की है बॉन्ड में, नेट सेलर्स थे पाकिस्तानी बॉन्ड्स में। तो इससे ऐसे यूँ किताबी हिसाब से तो देखा जाता है कि करेंसी पे थोड़ा इम्पैक्ट आता है, और ये कि इसके अलावा यील्ड्स जो हैं वो बढ़ती हैं। यील्ड्स तो पाकिस्तान में थोड़ी सी बढ़ रही हैं, जिसकी बुनियाद पे यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाए, और ये तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट वगैरह की बात जो है अभी हो रही है। मुमकिना तौर पे ज़ाहिर बात है कुछ जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसमें इन्फ्लेशन का बढ़ना भी है। मुमकिना तौर पे जो अशिया हैं, अशिया खुदनोश हैं, उनकी चीज़ एसेंशियल्स हैं, उनकी चीज़ों का क़ीमतें जो हैं वो अब आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई हैं पेट्रोल प्राइसेस की वजह से। तो ये है कि ये थोड़ा-सा एक चीज़ें हैं। बहरहाल ये कि मैंने अपनी इस गुफ्तगू में कोशिश की कि आपको बताऊं कि एक तो ईवी गाड़ियों का रिवाज बढ़ेगा पाकिस्तान में, दुनिया में भी बढ़ी हुआ है, और यानी 2030 की स्टडीज़ के हवाले से अमेरिका में भी कहा जाता है कि 70% गाड़ियाँ जो हैं वो ईवी गाड़ियाँ होंगी। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी ये तब्दीलियाँ आहिस्ता आहिस्ता आती चली जाएंगी। सोलर के हवाले से मैंने बात की कि पाकिस्तान में एक तब्दीली आई। इसके अलावा मैंने आपको रिफाइनिंग मार्जिनस के हवाले से बताया कि बड़े विंडफॉल आए हैं एनआरएल के खसूसियत के तौर से, और ये कि हम ये देख रहे हैं कि सिनर्जी के भी नताइज क्वार्टरली नफ़े आ रहे हैं। इसी तरीके से अब ये बातें आ रही हैं कि कोई कैप लगेगा, मेरा नहीं ख्याल कैसा होगा, ये मैंने इसके आपको नतीजा इसको बताया। फिर मैंने आपको यूनाइटेड बैंक यूबीएल सबसे बेहतरीन बैंक पाकिस्तान का, शेयर प्राइसेस में काफ़ी गिरावट आई है, वजह मैंने आपको बताई थोड़ी बहुत। और फिर मैंने आपको ये तजवीज़ की थी कि आप चाहें तो यूबीएल भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं, बहुत बड़ी बैंक है, या फिर आप एचपीएल जो है वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों के मार्केट शेयर्स, इन्वेस्टमेंट में मार्केट शेयर, डिपॉजिट में मार्केट शेयर, एडवांसेस में, दोनों के पाकिस्तान में सबसे ज़मीनी पड़ी ही। और फिर उसके बाद तो दूसरे बैंकों में थे एमसीबी, और फिर इसके अलावा मीज़ान और एलाइट भी आते हैं, नेशनल बैंक भी है। तो ये है कि मार्केट शेयर के हिसाब से ये दोनों बड़े बैंक हैं। जो पाकिस्तान के जो 5 बड़े बैंक हैं बिग बॉयज़, उनका 80% जो है उस पे यानी पाकिस्तान के डिपॉज़िट्स पे उनके में होते हैं। तो ये मैंने सोचा कि आपको बताऊँ। कई है कि फॉरेन सेलिंग बॉन्ड में इस हवाले से मैंने आपको बताया कि यील्ड्स बढ़ी हैं। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात पर गौर कीजिए। आपका शुक्र। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.